नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन चेन को देख के है ना कॉल एंड पुट के अंदर कैसे एंट्री बनाई जाती है। आज मैं आपको कंप्लीट तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर यहाँ पे आप ऑप्शन चेन को देखना सीख जाते हो सही तरीके से कि इसके अंदर ओआई डाटा किस तरीके से काम करता है एंड इस डाटा को देख के यहाँ पे कैसे कॉल एंड पुट को बाय किया जाता है एंड इसी डाटा के बेस पे है ना आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी आपकी ऑप्शन चेन से संबंधित डाउट है सारे के सारे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे एंड मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हो ना तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दूसरा वीडियो ऑप्शन चेन से संबंधित देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो देखो यहाँ पे इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको कट करते हैं और देखो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन है ना इसको ओपन करनी पड़ेगी। तो इसको आप कैसे ओपन कर सकते हो, सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ से बैक चलता हूँ बिल्कुल। अब देखो मैं आपको बताता हूँ आपको ऑप्शन चेन कैसे ओपन करनी है। तो देखो आप जो भी ब्रोकर यूज करते हैं उसमें ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं। उसकी इंडेक्स में आपको जाना है जिस इंडेक्स की आप ऑप्शन चेन ओपन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 है उसकी अलग इंडेक्स की ऑप्शन चेन है, उसके अलावा बैंक निफ्टी है इंडेक्स उसकी ऑप्शन चेन अलग है। इसके अलावा आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके भी आप ऑप्शन चेन को ओपन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं ग्रो ऐप यूज कर रहा हूँ तो इसी तरीके से आपको है ना जो भी ब्रोकर यूज करते हैं उसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद जिस इंडेक्स की आप ऑप्शन चेन ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद है ना यहाँ पे निफ्टी 50 इस तरीके से खुल के आ जाएगी एंड जो भी इंडेक्स आप ओपन करोगे उसके अंदर है ना सब में यहाँ पे ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन होता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो ऑप्शन चेन है इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें, इनको सभी को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको ऊपर है ना एक साइड तो कॉल देखने को मिलेगा, एक साइड आपको पुट देखने को मिलेगा। अब देखो कॉल एंड पुट का मतलब तो ऐसे आपको पता ही होगा कि भाई कॉल के अंदर हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा एंड पुट में तब बाय करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे ये तो करंट प्राइस हो गई निफ्टी की, उसके अलावा देखो यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल रही है, एक साइड ये और एक साइड ये। तो इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो इनका मतलब क्या है, ये जो कॉल साइड की ये वाली स्ट्राइक प्राइस है तो इनका मतलब समझो, जो ये इससे ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है इन्हें हम क्या बोलते हैं आईटीएम, ठीक है आईटीएम। और इससे नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है उन्हें हम क्या बोलेंगे ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। एंड वही बात की जाए इस साइड यानी कि पुट साइड की, तो पुट में इसका उल्टा होता है। ये जो ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है इन्हें हम क्या बोलते हैं ओटीएम एंड वही नीचे की स्ट्राइक प्राइस को हम क्या बोलेंगे इसके अंदर आईटीएम। इसके नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है वो आईटीएम हो जाती है और जो करंट प्राइस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एटीएम, ठीक है। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इनका मतलब क्या होता है। इससे आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कॉल एंड पुट क्या होता है, आईटीएम एटीएम क्या होता है। तो देखो इनके अंदर आपको एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अचीव कर लिया जाता है उसे ही हम ना क्या बोलते हैं आईटीएम। जैसे कॉल साइड हम बात करें तो कॉल साइड अभी निफ्टी चल रही है 22,734, तो यहाँ पे 700 है, उसके अलावा 650 है, 600 है, इनको है ना निफ्टी ने अचीव कर लिया है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं आईटीएम। वही बात की जाए पुट साइड की तो पुट में इसका उल्टा हो जाता है। जैसे अभी निफ्टी की प्राइस चल रही है 22,734, तो इसके नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है जैसे 750 है, जैसे 22,800 है, उसके अलावा यहाँ पे 850 है, यानी कि ऊपर की प्राइस हो गई, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं आईटीएम, ठीक है। इसके अंदर पुट में होता है ऐसा। तो यहाँ पे इनका मतलब आप समझ गए होंगे इसी के साथ। अब यहाँ पे हम मेन चीज पे आते हैं, वो है आपका ओआई डाटा। तो यहाँ पे क्या करना है, ओआई डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो ओआई डाटा इस तरीके से ओपन हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे सारी की सारी चीजें अलग तरीके से ऑप्शन चेन में काम करती हैं। अब देखो मैंने कॉल एंड पुट का मतलब वहां पे आपको समझाया था, वो अलग तरीके से काम करता है। जैसे वहां पे तो कॉल का मतलब अपसाइड होता है और पुट का मतलब डाउन साइड होता है, लेकिन ऑप्शन चेन के जो ओआई डाटा यानी कि ओपन इंटरेस्ट डाटा है, इसके अंदर ये ओआई डाटा ना अलग तरीके से काम करता है। इसके अंदर कॉल का मतलब होता है डाउन साइड एंड यहाँ पे पुट का मतलब होता है अप साइड। वो कैसे होता है, अब देखो ये डाटा है ना कॉल साइड का, ये चाहता है कि मार्केट है ना यहाँ से नीचे जाए, और जो पुट साइड का डाटा है ये चाहता है मार्केट अप साइड जाए। अब वो कैसे जाता है और किस तरीके से डाटा काम करता है, आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालना है इस डाटा के बेस पे, सब कुछ एक एक करके यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको कट करते हैं। इसके बाद देखो इसको समझने के लिए आपको जो आपकी मार्केट की करंट प्राइस है उसको समझना पड़ेगा। तो अभी मार्केट की करंट प्राइस लगभग 22,751 या 50 चल रही है। वही बात की जाए इससे नीचे की, तो देखो नीचे है लगभग हम 22,050 का जो डाटा है, मतलब 22,750 का इसको लेते हैं। तो इस पे अगर हम यहाँ पे कॉल एंड पुट का डाटा चेक करें, तो यहाँ पे अगर आप कॉल का डाटा चेक करोगे तो कॉल का डाटा यहाँ पे 3,44,000 है। वही बात की जाए पुट का, तो यहाँ पे देखो पुट का जो डाटा है लगभग 3,09,000 है। तो वैसे डाटा थोड़ा बहुत ही कम ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कॉल साइड का ज्यादा है। तो ये क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ से ना 750 से मार्केट नीचे जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर इसका नीचे का डाटा हम चेक करें 22,700 का, तो देखो 22,700 पे है ना यहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा बैठे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे लगभग 4,38,000 बैठे हुए हैं। वहीं यहाँ पे कॉल साइड का डाटा चेक करें तो ये लगभग है ना यहाँ पे 1.5 लाख के समथिंग है। तो मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाना तो बहुत ही कठिन है, ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता 22,700 से नीचे, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत होगी। अब यहाँ पे अपनी एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ से ना मार्केट 750 और 700 के बीच में ही झूल रहा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे 700 से नीचे जा नहीं सकता और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ऊपर जाने में 750 पे, क्योंकि यहाँ पे है ना थोड़ा सा ज्यादा डाटा है किस साइड, कॉल साइड, इसलिए। अब यहाँ पे इस तरीके से डाटा काम करता है। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा किस तरीके से डाटा काम करता है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट निकल के आ चुका है 22,700 का। अब यहाँ पे ऊपर का डाटा हम चेक करें तो देखो ऊपर का मान लो यहाँ पे 22,800 का लेते हैं। अगर 22,800 पे हम चेक करें तो देखो 22,800 पे पुट राइटर्स लगभग 90,000 बैठे हुए हैं, और वही बात की जाए कॉल राइटर्स की तो ये लगभग यहाँ पे 2,90,000 बैठे हुए हैं। तो ये डाटा ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि 22,800 से ऊपर जाने में मार्केट को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस निकल के आ चुका है और यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इजी तरीके से। हमने यहाँ पे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लिया है। अब इसको हम ना चार्ट पे भी ड्रॉ करेंगे एंड वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके बीच में मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिखाया था, एंड आपको यहाँ पे कब ट्रेड लेना है वो भी आपको पता चल जाएगा। एंड अब आपको ऑप्शन चेन की ओआई डाटा के बारे में पता चल गया है कि भाई ओआई डाटा किस तरीके से काम करता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कट करते हैं, उसके बाद है ना आपको यहाँ से बैक आ जाना है और इसका चार्ट है उसको हम ओपन करते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट को ओपन हमने कर लिया है। अभी मार्केट थोड़ा लाइव चल रहा है, वैसे तो बंद होने वाला है ये मार्केट लगभग 2 मिनट बाद, लेकिन अभी लाइव चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे चलते हैं। उसके बाद मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगा कि यहाँ पे ओआई डाटा ने किस तरीके से काम किया है। तो हमारा सपोर्ट था भाई 22,700 का, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 22,700 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके अलावा यहाँ पे ना हमारा जो रेजिस्टेंस था वो था लगभग 22,800 का, ठीक है। यहाँ पे 22,800 पे मान लो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से इसको ना हम कट करते हैं सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है, देख सकते हो। अब इसका मूवमेंट कैसा हुआ था मार्केट का मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो जैसे ही मार्केट ने मॉर्निंग में यहाँ पे खुला, ठीक है,
तो यहाँ पे नीचे आया अच्छा खासा, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आया था अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। उसके बाद ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। इसको सपोर्ट बनाने के बाद में ना यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ने मतलब मूव किया था, मतलब यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में धीरे धीरे ऊपर ही गया है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद में ये 22,070 तक जाके आया है, मतलब 22,770 तक का हाई बना के आया है, इससे ऊपर जाके आया है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट ने मूव किया है। अब देखो ऊपर ज्यादा नहीं जा पाए, इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट। यहाँ पे ना आपकी जो ओआई डाटा वो क्या बोल रहा था कि यहाँ पे ना आपके पुट राइटर्स कम बैठे हुए थे और आपकी कॉल राइटर्स थोड़े ज्यादा बैठे हुए थे। इसकी वजह से मार्केट अप साइड नहीं जा पा रहा था बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाई बना के यहाँ से ही शाम को है ना मार्केट वापस नीचे गिर गया। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे थोड़े राइटर्स ज्यादा बैठे हुए थे एंड यहाँ पे अब नीचे मार्केट आ नहीं सकता था, ठीक है। नीचे क्योंकि 700 का अच्छा खासा सपोर्ट है। उसके अलावा देखो यहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था मार्केट, यहाँ पे दिक्कत की है, देखो यहाँ पे जो आपका 22,050 है, मतलब 750 और 40 के बीच में। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि यहाँ पे भी है ना थोड़े से कॉल राइटर्स ज्यादा थे, तो लेकिन इसको भी यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में ऊपर का अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया और यहाँ तक जा के आया है मार्केट। तो यहाँ पे इसलिए रुक गया क्योंकि ऊपर है ना जाने में थोड़ी मार्केट को दिक्कत हो रही थी। अब देखो यहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पेज पे किस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने मूव किया है वो मैंने आपको समझाया है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ना सही जगह पे ट्रेड लेते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के बाद में, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे। अब ऐसा ही नहीं है कि भाई कहीं पर भी ट्रेड ले रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना। आपको ओआई डाटा के बेस पे चेक करना है ओआई डाटा क्या बोल रहा है कि भाई मार्केट अपसाइड जाएगा या नहीं। अपसाइड जाएगा तो कहां तक जाएगा, कहां तक इसका सपोर्ट है, कहां तक इसका रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करने के बाद में कहां तक जाता है पूरा। अगर यहाँ पे है ना पूरा डिटेल से आप पूरी बारीकी से जांच करके ना ट्रेड लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कभी लॉस नहीं होगा। और आपको ना यहाँ पे फोमो में आके ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहली बात तो काफी लोग क्या सोचते हैं, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, उसका ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद में वो ट्रेड अगर उनके हाथ से निकल जाता है ना उसके बाद ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर भाई आप हाई पे लोगे तो उससे क्या होगा भाई, वहां से मार्केट नीचे भी तो गिर सकता है। तो वहां पे हाई पे लेने की वजह से कुछ लोग है ना लॉस कर बैठते हैं। तो आपको फोमो में आके ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे अच्छी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालना है ओआई डाटा के बेस पे। उनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, उसी के बाद आपको ट्रेड लेना है और सही मूवमेंट पे आपको ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि उनका ब्रेकआउट होने के काफी देर बाद आप ट्रेड ले रहे हो। आपको परफेक्ट तरीके से ट्रेड लेना है भाई, आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा। अगर ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे ना सीख जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ऑप्शन चेन है ना बिल्कुल काम करती है। बस आपको है ना उसको यूज करना आना चाहिए। अगर आप यूज करना जानते हैं ओआई डाटा यानी कि ओपन इंटरेस्ट डाटा को, तो आराम से है ना यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप अदर इंडेक्स की भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओआई डाटा को सेम डाटा होता है एंड सेम तरीके से काम करता है। सेम डाटा तो सेम नहीं होता लेकिन वो अलग अलग तरीके से काम करता है। मतलब वहां का डाटा भी इसी तरीके से होता है, मतलब वहां पर भी ओआई होता है, वो भी इसी तरीके से काम करता है अदर इंडेक्स के अंदर। मैंने यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के अंदर दिखाया है। और अगर आपको यहाँ पे और भी कोई दिक्कत आ रही हो ना तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।